मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही एक खास दिन से होती है क्योंकि उस दिन इन लोगों का एक इंटरव्यू होता है बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए। इसके लिए 8 लोगों को चुना जाता है और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उधर पहुंच जाने के बाद उन्हें सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जहां पर 8 सीट्स होती हैं। हर सीट पे एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है जिन पे इनके कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा था। और इस हॉल के बाहर के दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा होता है, फिर एक आदमी आता है जो इन्विजिलेटर होता है। वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है जिनका बहुत ही मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। वो कहता है कि आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसको आपके लिए 80 मिनट मिलेंगे। इसके 3 रूल्स होंगे। पहला रूल कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई सवाल नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपने अपने पेपर को खराब किया या एग्जाम शीट को। और तीसरा, और अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम से बाहर निकाला तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो इन सबसे पूछा जाता है सो एनी क्वेश्चंस, और सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और फिर जब सबकी नजर अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो तो खाली होता है। इस पे कुछ भी नहीं लिखा होता और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। एक लड़की इस पे कुछ लिखती है कि आई डिजर्व कि मैं ये जॉब आई बिलीव कि मैं ये जॉब को डिजर्व करती हूँ, और इसी बात पे गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है और बाकी भी। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। और एक दूसरे से बात करने को तो मना भी नहीं किया गया था और ना बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से थोड़े से सब रिलैक्स हो जाते हैं, और जब उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और उन जानते हैं कि इस इंटरव्यू में हमें सवाल नहीं जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। फिर सब अपने अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाह रहे हो और इसीलिए हमें जानबूझ के क्वेश्चन पेपर खाली दिया हो। उनमें से एक अपना नाम बताने वाला होता है तो वो उसे रोक देता है कि हो सकता है कि हमारा नाम बताना अलाउड ना हो क्योंकि कैंडिडेट नंबर क्वेश्चन पेपर पे मेंशन्ड है। तो इस वजह से इस मामले में हमें केयरफुल रहना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे सब अपना निकनेम रख लेते हैं। एक हबशी होता है वो ब्लैक का नाम रख लेते हैं। एक गोरे लड़के को व्हाइट का, एक जिसके ब्लॉन्ड से बाल होते हैं उसको ब्लॉन्ड का नाम दे लेते हैं। वहां इन 2 लड़कियां और 2 लड़के इनके अलावा भी होते हैं जिनमें से एक लड़का तो बहुत ज्यादा चुपचाप बैठा होता है। ऐसा लग रहा होता है वो इन सब में किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़े होने को तो मना नहीं किया, इसका मतलब हम खड़े हो सकते हैं। तो तब भी उनको गार्ड कुछ भी नहीं कहता। वहां पर खड़ी एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर पे लिखा गया क्वेश्चन इनविजिबल हो। तो इसके लिए फिर वो एक लड़का लाइट के आगे कर लेता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो तभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल शेडिंग से हमें वो हिडन क्वेश्चन नजर आ जाए। अगर सवाल छुपा हुआ हुआ तो हो सकता है पेंसिल शीट से वो सवाल नजर आ जाए। ऐसा वो करने ही वाली होती है तो ब्लैक उसे फौरन से रोक देता है क्योंकि वो कहता है कि तुमने देखा नहीं था कि पिछली लड़की जिसने अपना पेपर स्पॉइल किया उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो वहां पर एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे के क्वेश्चंस एक दूसरे की शीट्स पे हो और हमें उनका जवाब देना हो। तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो और हम में से किसी एक के ही क्वेश्चन पेपर पे हो। ये सुन के व्हाइट उन क्वेश्चन पेपर्स को चेक करना शुरू कर देता है और लाइट में चेक करने लगता है। वो लड़का जो अभी भी चुपचाप बैठा था उसने अभी तक अपना क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया होता। व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी ले लेता है और इस क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नहीं लिखा होता। वो सब कहते हैं कि कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन ढूंढ सकें। तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ये इस चीज से लिखा हो जो आम लाइट में नजर ना आती हो, इसके लिए स्पेशल लाइट्स रिक्वायर्ड हो। इतनी देर में ब्लॉन्ड को नजर आता है कि एक जगह से दीवारों पे ब्लू लाइट नजर आ रही होती है। वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में इस पेपर को रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस लाइट को ऑन करने का उनको कोई तरीका नहीं समझ आता और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का बटन नहीं मिलता। इतनी देर में ब्लैक कहता है कि शायद ये लाइट इनविजिबल लाइट और इमरजेंसी लाइट हो, इसके लिए जब पहले लाइट्स ऑफ होंगी तभी ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। इसके लिए हमें इन तमाम लाइट्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि ये ब्लू लाइट ऑन हो सके। इस तरह वो एक एक करके इन लाइट्स को तोड़ने लगते हैं। कुछ एतराज करते हैं इस बात पे कि अगर इनकी ब्लू लाइट ना जली तो क्या हम अंधेरे में रहेंगे, क्या रिस्क लेंगे। इस हवाले से ये लोग फिर वोटिंग कर लेते हैं और वोटिंग के दौरान वो वोट इसी बात का होता है कि रिस्क लेने को तैयार है और फिर इस तरह वो तमाम लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकीली वो तमाम लाइट्स ऑफ होते ही ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। अब वो सब लोग अपना क्वेश्चन पेपर्स ब्लू लाइट में चेक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स गुजर चुके होते हैं और अब सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। व्हाइट कहते हैं कि इन्विजिलेटर ने हमें ये कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी का दूसरे का खराब करने को तो मना नहीं किया। तो इसलिए जिस लड़की को उन्होंने बाहर से निकाला था वो उसका पेपर पकड़ते हैं और उस पे पेंसिल से शेड करने लगते हैं, लेकिन इससे भी इसे कुछ हासिल नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता इस बात का। इसके बाद व्हाइट कहता है कि इस पेपर को हम 4 हिस्से कर लेते हैं और उस पर पानी डाल के देखते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। उसके बाद वो एक पेपर को 4 पीसेस में बांट देता है और उसके बाद टॉयलेट कर लेता है। सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसकी इस हरकत से और उसको बुरा भला कहते हैं। कोने में जो बंदा बैठा होता है, जो खामोश बैठा होता है, वो परेशान होकर रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है। और एक लड़की बताती है कि वो कह रहा है कि इससे अपनी असलियत जाहिर हो रही है आप लोगों की। तो फिर एक लड़का कहता है कि हो सकता है ये एग्जाम्स ना हो, कोई एक गेम हो सकता है कि कोई ब्लैक ग्लास हो और ब्लैक ग्लास जो हमारे सामने है उसके पीछे इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ बैठ के हमारा तमाशा देख रहा हो। ऐसी सिचुएशन में वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये काफी बड़ी कंपनी है और ऐसा नहीं कर सकती। इसका सीईओ हर चीज पे नजर रखता है और अगर कोई ऐसा होगा भी तो वो सीईओ होगा। तो तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो और ऐसा नहीं हो सकता कि मजाक उड़ाया जाए हमारा। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात का हमें पता लगता है कि ये सब लोग इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू तो आए हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी इस कंपनी का नाम ही नहीं पता। फिर ऐसे दरअसल ये वो कंपनी थी जो ऐसी बीमारी की मेडिसिन ढूंढ रही थी जो हर घंटे के बाद एक बीमारी के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है और अदरवाइज वो इस सिवियर कंडीशन हो जाती है। फिर ये लड़का कहता है कि इसके बाद काफी ज्यादा इस कंपनी को नुकसान हुआ था जिसकी वजह से हायरिंग बंद कर दी, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, हो सकता है उन्होंने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ लो। इस सिचुएशन में लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्होंने काफी तरक्की की और हो सकता है कि वही हमें पे हायर भी कर ले। इसके बाद उसको एक फायर अलार्म नजर आता है। वो सोचते हैं कि हो सकता है इसमें वो केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी कोई ऐसी चीज छुपी हो जिसको केमिकल के थ्रू देखा जा सके और क्वेश्चन नजर आ जाए। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से वो लाइटर निकाल लेती है ताकि जब वो आग जला के उस के पास करे तो वो फायर अलार्म बच जाए। जब वो लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग उस तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर एक लड़का उसको नीचे से एक पेपर रोल करके देता है कि इसको आग लगा के तुम फायर के पास पहुंचा दो। फायर अलार्म तो रिंग हो जाता है, लेकिन जब वो देखती है तो वो तो उसी का एग्जाम पेपर होता है। इसकी वजह से उसका एग्जाम पेपर खराब हो जाता है तो गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। वो काफी बुरा भला कहती है सबको, लेकिन अब सिर्फ 6 लोग बचते हैं इस रूम में। ब्लैक को इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो कहते हैं कि आई शुड पंच योर लाइट्स ऑफ, और फिर ऐसे जब वो कहता है तो लाइट्स ही ऑफ हो जाती हैं। तो जब पास खड़ा हुआ लड़का दोबारा से लाइट्स ऑफ कहा तो लाइट्स ऑफ हो गई, तो अब लाइट्स ऑन कहेगा तो लाइट्स ऑन हो जाएगी। ऐसे ही वो लाइट्स ऑन कहता है और वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इस तरह से उन्हें पता लगता है कि ये रूम तो वॉइस कंट्रोल्ड है। तो इस तरह से फिर जो खामोश लड़का बैठा होता है वो इन सब की बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू हो जाता है। तो व्हाइट उनके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर वाकई में अपना पेपर फाड़ देता है। तो गार्ड उसके इमोशनल आदमी को बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसकी ग्लासेस भी गिर जाती है और वो टूट जाती है। ब्लैक को व्हाइट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोरदार उसे पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर ब्लैक उसे उठा के एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो इसी दौरान एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटा देती है और वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज। तब हमें ये बात पता लगती है कि ये वो बंदा है, इसको वही बीमारी है जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही है और हर घंटे बाद अगर ये मेडिसिन इसे ना मिले तो इससे वो बीमार हो जाएगा। और तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे क्वेश्चन का पता लग चुका है, अगर तुम लोग मेरी मेडिसिन दे दोगे तो मैं उस क्वेश्चन का बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट्स चेक की जाती हैं उसका कोई क्वेश्चन पेपर, उसकी कोई पिल्स ही नहीं मिलती। इस तरह से फिर एक लड़के को शक होता है उस लड़की को, कहते हैं कि तुम यकीनन इस कंपनी में काम करती हो। तो वो फिर वो कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि तुम हम पे नजर रखने के लिए इस कंपनी में और हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर रही हो ताकि हमारा ध्यान कहीं और लग सके और हम आंसर ना ढूंढ सकें। तो कहते हैं मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ एचआर हूँ और यहाँ की मैंने कभी भी सीईओ को नहीं देखा और मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। और इसके साथ हम देखते हैं कि व्हाइट की काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। वो समझती है ब्लॉन्ड की ये एक्टिंग कर रहा है,
लेकिन ब्लैक इसे कहता है कि नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। तो ब्लॉन्ड कहती है कि इसका मतलब वाकई इसके पास मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब है कि वो हम में से किसी के पास होगी। तो फिर वो सब आपस में सर्च करने लगते हैं और इतनी देर में एक बबल गम उसे दिखती है। उसे याद आता है कि मेडिसिन एक बबल गम खा रहा था और उसके बाद वो देखता है कि बबल खा रहा है। तो उसने जब वो देखता है तो उसमें टैबलेट होती है, वो उसकी पिल्स उठा लेती है और उसको वाइट को खिलाने ही लगती है। तो जिसने वो बबल की निकाली थी वो बाइस उसको जोर से हाथ पे मारता है और वो पिल दोबारा से गिर जाती है ड्रेनेज में और फिर वहां पे किसी का हाथ नहीं जा पाता। वो लड़की काफी ज्यादा कोशिश करती है। तो इतनी देर में वो लड़की कैमरे में जाके कहती है तो वो गार्ड को उसको बाहर निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर बोलना मना था और गार्ड से बात करना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से फिर ब्लॉन्ड अपनी एक हेयर पिन बाहर निकाल के उससे वो मेडिसिन निकालती है और उसे खिला देती है। अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। तो अब वो व्हाइट से पूछा जाता है कि अब बताओ कि क्वेश्चन बता दो जो हमने तुम्हें पिल खिला दिए। तो क्वेश्चन वो कहता है कि अब कोई इस बात में कोई क्वेश्चन नहीं है बल्कि आंसर है, और जो सबसे एंड पे इस रूम में बचेगा ना वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इतनी देर में वो भाग के जल्दी से गार्ड के पास जाता है और गन उसकी निकालने लगता है, लेकिन इतने में ब्लैक वो गन लेकर उस पर शूट करने ही लगता है। तो इतनी देर में वो इंतजार कर रहा होता है कि वो शूट करता है, लेकिन वो गन ही नहीं चलती। फिर व्हाइट उस गन को ले लेता है और वो भी नहीं चलती। तो इस तरीके से उन्हें पता लगता है कि ये गन पे तो सिर्फ फिंगरप्रिंट गार्ड का है। तो फिर वो गार्ड का एक्टिवेट करना चाह रहे होते हैं फिंगरप्रिंट, लेकिन व्हाइट जब तक वो पॉइंट करता है गन तो इतनी देर में जो दूसरा लड़का होता है वो डर के बाहर चला जाता है और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लॉन्ड, ब्लैक और व्हाइट। अब वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है कमरे से बाहर जाने की। ब्लैक कहता है मैं क्यों जाऊं? तो वो ब्लॉन्ड कहती है अच्छा ठीक है मैं ही जा रही हूँ। तो वो ब्लॉन्ड हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड बाहर जाने लगती है और वो कह देती है लाइट्स ऑफ, और इसी तरह से लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहां पर छुप जाती है और व्हाइट बिना दिखे इधर उधर शूट करने लगता है। जब लाइट्स ऑन वो कहता है और देखता है कि ब्लैक वहां पर गिरा पड़ा है, उसके चेस्ट पे एक फायर लग चुका है और अब उसका वहां पर वो देखता है कि ब्लॉन्ड का पाँव अभी भी कमरे के अंदर है। बाकी वो खुद बाहर होती है। वो समझता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया और ब्लैक भी मर गया तो अब सिर्फ नहीं बचा। वो जब देखता है जब टाइम अप हो गया तो इतनी देर में कैमरे में जाता है और वो बोलता है कि उम्मीद है तुम लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया और सिर्फ नहीं बचा। इतनी देर में गार्ड उसे वहां पकड़ के लाता है और वो कहता है कि देखो ये चंद सेकंड्स तो अभी रहते हैं। वो जो खामोश लड़का बैठा होता है उसने टाइम पीछे कर दिया होता है थोड़ा सा इस क्लॉक का। तो ऐसी सिचुएशन में वो समझता है लड़का कि टाइम अप हो गया, वाइट को लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इस सिचुएशन में गार्ड उसे बाहर निकाल देता है और वहां पर अब सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। जो चुपचाप बैठे हुए आदमी जिसको बाहर निकाला गया था वो ग्लासेस जो गिरी थी उस ग्लासेस के टुकड़े से उठाती है और वहां पर अपने क्वेश्चन पेपर को देखने लगती है। तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 दिखता है थोड़ा सा, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं नजर आता। इसके साथ एग्जैक्ट टाइम जैसे ही पूरा हो जाता है इन्विजिलेटर और वहां पर वो आदमी आ जाता है जो खामोश बैठा होता है। ये दरअसल आदमी सीईओ होता है इस कंपनी का और हमारे साथ ये खेल रहा होता है। ये ब्लॉन्ड को समझ आ जाता है। ब्लॉन्ड उनके पास जाती है और उनको कहती है कि सो नो। तो जैसे ही वो नो कहती है सब खुश होते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया। दरअसल क्वेश्चन यही था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो इस पे नो कहा ब्लॉन्ड ने, इसका मतलब यही आंसर था। तो उसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि सॉरी मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती क्योंकि आपकी कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपकी कंपनी दूसरों की जान लेती है, तो ऐसी जगह मैं जॉब नहीं करना चाहती। फिर खैर इन्विजिलेटर उसके पास आता है ब्लॉन्ड के पास और कहता है कि ब्लैक जिंदा है, ये गोली किसी को मारने के लिए बनाई नहीं गई बल्कि इसमें एक ऐसा कैप्सूल है जो जैसे ही बॉडी में जाता है तो जो भी जख्म हो उसको फौरन से हील कर देता है और ना सिर्फ वो उस बीमारी को ठीक कर देता है जो कि उस बंदे में हो बल्कि वो और भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देता है। और इस मेडिसिन को बनाने के लिए, इस कैप्सूल को बनाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है और हम बना चुके हैं और अब हम तुम्हें इसके लिए हायर करते हैं। सो ब्लॉन्ड काफी ज्यादा खुश हो जाती है सारी बात को सुन के और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।